आज की क्लास में हम गो एंड बैक ARQ के बारे में बात करेंगे। तो आरपीएससी एग्जाम 2014 के अंदर एसीपी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एन गो बैक एन ARQ इफ द विंडो साइज इज 63 व्हाट इज द रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर। अगर विंडो की साइज 63 है तो सीक्वेंस नंबर कितने होंगे, उनकी रेंज क्या होगी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये देखने के लिए आपको ये पूरा गो बैक ARQ समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं गो एंड बैक ARQ के बारे में। तो अब बात आती है गो बैक एंड ARQ होता क्या है। तो गो बैक एंड ARQ जो है वो एक एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन में होता है और ये हमारी डेटा लिंक लेयर में काम करता है। गो एंड बैक ARQ एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, ये हमारी डेटा लिंक लेयर में काम करता है। इसका काम क्या होता है कि ये सुनिश्चित करता है कि जो डेटा है वो बिना गलती के रिसीवर के पास पहुंच जाए। जब डेटा रिसीवर के पास पहुंचे तो उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी गलती ना हो। इसमें काम कैसे होता है अब चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो सेंडर क्या है, वो एक से ज़्यादा फ्रेम भेज सकता है और जितने वो फ्रेम भेजता है उसे हम विंडो साइज बोलते हैं। अगर रिसीवर को किसी भी फ्रेम के अंदर एरर मिलती है तो रिसीवर क्या करता है, उस फ्रेम से लेकर के आगे जितने भी फ्रेम उसके पास आए हैं या आने वाले हैं उनको वो रिजेक्ट कर देता है और फिर सेंडर को वो सारे रिजेक्टेड फ्रेम वापस से भेजने पड़ते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा है गो बैक एन। एन यानी कि एन फ्रेम्स को दोबारा भेजना। अब बात आती है विंडो साइज क्या होता है। तो सेंडर की विंडो साइज ये तय करती है कि एक बार में कितने फ्रेम वो भेज सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट का इंतजार किए। तो विंडो साइज मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट कैन सेंडर सेंड इन वन टाइम। तो जो विंडो साइज है ये सीक्वेंस नंबर पर आधारित होती है। अब सीक्वेंस नंबर क्या है, तो हर फ्रेम को एक सीक्वेंस नंबर मिलता है जो 0 से स्टार्ट होता है और जितने वो फ्रेम भेज सकता है वो लास्ट नंबर होता है, ताकि सेंडर और रिसीवर ये ट्रैक कर सकें कि कौन से नंबर का फ्रेम भेजा जा रहा है। तो सीक्वेंस नंबर क्या हुआ, हर एक फ्रेम को दिए जाने वाला एक नंबर हुआ। तो एक विंडो साइज में मल्टीपल फ्रेम्स हो सकते हैं और ये जो विंडो साइज है वो सीक्वेंस नंबर पर आधारित होती है। और सीक्वेंस नंबर क्या होता है, सीक्वेंस नंबर हर एक फ्रेम का एक नंबर होता है जो सेंडर और रिसीवर को ट्रैक करने के काम में आता है। सेंडर और रिसीवर ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से फ्रेम पर कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि मैंने बताया ये सीक्वेंस नंबर 0 से शुरू हो जाता है और एक फिक्स रेंज होती है विंडो साइज, उसमें मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं जिसको हम विंडो साइज भी बोलते हैं। तो सीक्वेंस नंबर मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक पर आधारित होते हैं, यानी कि एक फिक्स रेंज होती है और उसके बाद सीक्वेंस नंबर फिर से 0 से शुरू हो जाता है। तो हर बार जो विंडो साइज के अंदर फ्रेम्स भेजे जाएंगे उनकी नंबरिंग 0 से शुरू होगी। अब बात आती है जो सीक्वेंस नंबर है उसकी रेंज जो है वो कैसे तय होती है। अगर के बिट का सीक्वेंस नंबर इस्तेमाल हो रहा हो तो टोटल सीक्वेंस नंबर आपके होंगे 2 की पावर के। ये एक फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर गेट करने का। तो गो बैक एन ARQ में मैक्सिमम विंडो साइज कितनी होती है, मैक्सिमम जो विंडो साइज होगी वो 2 की पावर के -1 के बराबर होगी। अब क्वेश्चन में दिया गया है विंडो साइज 63 है तो सीक्वेंस नंबर की रेंज क्या होगी, 2 की पावर के -1 और विंडो साइज आपको 63 के बराबर दी गई है। तो 2 की पावर के -1 बराबर है 63 के। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 पावर के -1 इक्वल टू 63 और -1 इधर चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा और 2 की पावर के आपके पास बचेगा। अब इसका जब आप निकालेंगे तो यहाँ 6 आएगा, के की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी।
तो हमने देखा सीक्वेंस नंबर कितने होंगे, 0 से लेकर के 63 तक होंगे, यानी कि टोटल 64 यूनिक सीक्वेंस नंबर एक विंडो साइज के अंदर होंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर विंडो साइज 63 है तो सीक्वेंस नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर के 63 तक आपके सीक्वेंस नंबर होंगे। ये आंसर आपका रहेगा 81 का।